हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम सब इंसान एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे दिखते हैं? अरे भाई, अगर एक जैसे दिखते तो पता कैसे चलता कि कौन किसका हस्बैंड है, कौन किसकी वाइफ है, कौन किसका बेटा है। हम सभी इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखते हैं। हमारा स्किन कलर, हमारी आईज की स्ट्रक्चर, हमारी हाइट, हमारा सोचने बोलने का अंदाज सभी एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। सभी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हम मैनकाइंड एक स्पीशी हैं और इस दुनिया में, इस ज़मीन पे तकरीबन 9 अरब से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। सभी एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखते हैं, सभी एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। ये जो डिफरेंसेस होते हैं इनको हम वेरिएशंस कहते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी स्पीशीज़ ज़मीन पे एग्जिस्ट करती हैं या कहीं और एग्जिस्ट करती हैं, कहीं और का तो पता नहीं, ज़मीन पे जितनी ज़्यादा लिविंग की स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं वो सभी, उन सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जो कि उनको एक दूसरे से डिफरेंट करवाता है। इसको हम वेरिएशंस कहते हैं। जैसे हम अपनी फैमिली में, एक ही फैमिली के मेम्बर्स, एक ही माँ बाप की औलाद, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, किसी का स्किन का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ये छोटी छोटी जो तब्दीलियां हैं, ये छोटी छोटी जो चेंजेस हैं, इनको हम वेरिएशंस कहते हैं। ये जो चेंजेस हैं एक स्पीशी के इंडिविजुअल्स में, इसको हम वेरिएशंस कहते हैं। अब ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ये वेरिएशन या ये डिफरेंस क्यों है हम में। हम सभी अगर एक ही, हम सब की जो शुरुआत एक जैसी है या हम सब एक ही नस्ल से आ रहे हैं, तो हम ये तब्दीलियाँ कैसे आईं, ये वेरिएशंस कैसे आईं, ये वेरिएशन क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, आज के टॉपिक में इस बात पे डिस्कस करेंगे। अब वेरिएशंस की बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह यहाँ पे साइंटिफिकली हम डिस्कस करते हैं म्यूटेशन को। म्यूटेशन का मतलब है हमारे सेल के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स या जीन के अंदर छोटी छोटी चेंजिंग्स। ये चेंजिंग्स कब आती हैं? जब ये चेंजिंग्स तब आती हैं, ये चेंजिंग्स कब आती हैं? ये चेंजिंग्स तब आती हैं जब हमारे सेल डिवाइड हो रहे होते हैं और इनसे गैमेट्स बन रहे होते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान या गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के अंदर जब गैमेट्स आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, और इस शेयरिंग की वजह से डिफरेंट केमिकल चेंजेस, एक क्रोमोसोम, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें डिफरेंट केमिकल्स की शेयरिंग होने की वजह से जो चेंजेस हुई हैं इन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत हैं जो हमारे केमिकल्स, जो हमारे क्रोमोसोम्स में चेंजेस ला सकती हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स, बहुत सारी ऐसे रेज हैं जो हमारे क्रोमोसोम्स या केमिकली इन जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस ला सकती हैं। तो क्रोमोसोम्स के अंदर जो चेंजेस हो गई हैं, अब ये चेंजेस क्रोमोसोम्स की हमारी आने वाली पीढ़ी में मुंतकिल होंगी, आने वाली जनरेशन में मुंतकिल होंगी, तो ये क्रोमोसोम्स की जो चेंजेस हैं ये म्यूटेशन कहलाती हैं। और ये म्यूटेशन पहला सबब है हमें वेरिएशन होने का। इसी वजह से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर शिफ्ट हुए, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर शिफ्ट हुए, दूसरी स्पीशी, दूसरे मेंबर के अंदर, दूसरे इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स। जो ये म्यूटेशंस क्रोमोसोम्स के अंदर हुई हैं ये हेरिटेबल वेरिएशंस कहलाती हैं, क्योंकि ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हुई हैं, फिर वो अगली नस्ल में वो चेंजेस मुंतकिल होंगी। तो इस तरह ये जो वेरिएशंस होती हैं, इस तरह की जो चेंजिंग्स होती हैं, ये हेरिटेबल कहलाती हैं। दूसरी जो वेरिएशंस होती हैं जिन्हें हम एनवायरमेंटल वेरिएशंस कहते हैं। ये एनवायरमेंटल वेरिएशंस वो वेरिएशन है जो कि हम पैदा होने के बाद यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पे एक ही फैमिली के 2 इंडिविजुअल्स डिफरेंट कंडीशंस में रह रहे हैं, एक बंदा जो है किसी थर के दूर किसी गाँव में रह रहा है और एक इंडिविजुअल जो है किसी मॉडर्न सिटी में रह रहा है, तो उसका स्टाइल, उसकी फिजिकल लुक चेंज होगी बनिस्बत जो कि रिमोट विलेज में रह रहा है। या फिर हम यहाँ पे ज़मीन पे पैदा होने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, अपने मसल्स डेवलप करते हैं, अपने बाइसेप्स डेवलप करते हैं, या हमारी न्यूट्रिशन, खाना जो है, न्यूट्रिशन जो है, जिसकी वजह से भी हम इंडिविजुअल्स के अंदर, अगर एक फैमिली मेम्बर को अच्छी न्यूट्रिशन मिले और दूसरे फैमिली मेम्बर को किसी कम न्यूट्रिशन मिले, तो फिर भी उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस होती हैं, इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंस आ जाते हैं। ये भी वेरिएशंस हैं, लेकिन ये एनवायरमेंटल वेरिएशंस कहलाते हैं। या फिर अगर एक इंडिविजुअल ठंडे एनवायरनमेंट में रह रहा है, दूसरा इंडिविजुअल जो है किसी गर्म एनवायरनमेंट में धूप में ज़्यादा टाइम रहता है, तो स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, उसकी स्किन के कलर में वेरिएशन आ जाती है। या फिर एक्सरसाइज करने से बॉडी हाइट बढ़ती है या किसी की कम रह गई है, तो ये भी वेरिएशंस जो हैं वो एनवायरमेंटल वेरिएशन कहलाती हैं।
वेरिएशन का तीसरा जो सबब है वो है, वेरिएशन का जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि जब हमारी बॉडी के अंदर गैमेट्स बन रहे होते हैं तो गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम्स इंडिविजुअली सेग्रीगेट होते हैं, जो कि मेंडल ने कहा था। ये क्रोमोसोम्स जो है सेपरेटली गैमेट्स के अंदर सेग्रीगेट होकर मुंतकिल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी सेल से दो जर्म सेल बने हैं तो एक क्रोमोटाइड एक सेल के अंदर गया है, एक गैमेट के अंदर गया है, दूसरा क्रोमोटाइड डिफरेंट सेल के अंदर गया है, तो फिर दोनों जो नए गैमेट्स बने हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि क्रोमोसोम का जो पेयर था वो डिफरेंट हो चुका है, डिफरेंट हो गया है ओवरलैपिंग के बाद। और फिर जो है जो गैमेट्स बने हैं उनके अंदर डिसिमिलर क्रोमोटाइड गए हैं। फिर अब ये डिसाइड होगा कि कौन सा गैमेट जाकर फ्यूज होगा अपोजिट जेंडर के गैमेट के साथ और जाइगोट बनेगा। एक एवरेज मेल जो है वो तकरीबन 150 मिलियन से लेकर 250 मिलियन तक स्पर्म रिलीज करता है इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल। अब उन 150 मिलियन में से सिर्फ एक सेल जाकर एग से फ्यूज होता है। अब वो कौन सा स्पर्म सेल जो फ्यूज होगा ये उस सेल की स्ट्रेंथ पे, उसकी मोटिलिटी पे, उसकी न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये तमाम जो स्पर्म्स थे, तमाम स्पर्म सेल जो थे वो उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स का मटेरियल था वो डिफरेंट था। जो फर्टिलाइजेशन हुई है ये भी इफ़ेक्ट करती है हमारी एवोल्यूशन को। ये भी एक रीज़न है एक इंडिविजुअल के डिफरेंट एक ही फैमिली के डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में वेरिएशंस आने का। अब ये जो वेरिएशंस होती हैं यही रीज़न है हम सब में एवोल्यूशन का। अब जो वेरिएशंस हम में हुई हैं, हम में जो डिफरेंसेस हुए हैं, इसी वजह से हज़ारों सालों से एक इंसान जो है दूसरे इंसान से डिफरेंट पैदा हो रहा है और डिफरेंसेस जो हैं वो कॉज कर रहे हैं हम में वैरायटी ऑफ लाइफ, हम सब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं। हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज हैं। ये चेंज जो है ग्रेजुअली टाइम टू टाइम हुई है, हज़ारों सालों से ये जो चेंजेस हम में आई हैं यही वजह है कि हज़ारों सालों पहले का मौजूद इंसान और हम इंसानों में दिन रात का फ़र्क है, या हज़ारों साल पहले पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म या उनके फॉसिल्स जो हैं और आज के ऑर्गेनिज्म में दिन रात का डिफरेंस है। वजह यह है कि ये स्लोली चेंजेस आई हैं इनके अंदर, इन्होंने अपने अंदर इन्वायरमेंटल वेरिएशंस को अडॉप्ट किया है, इन्होंने तमाम ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जेनेटिकल वेरिएशंस लेकर आए हैं और ये जेनेटिकल वेरिएशंस जो हैं ये सबब बनी है इतनी वैरायटी ऑफ लाइफ का। इसी वजह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जैसे समझे एक पौधा है उनके अंदर ये डिफरेंट ब्रांचेस आ रही हैं। तो इन वेरिएशन और एवोल्यूशन पे चार्ल्स डार्विन की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है जिस पे हम अगले टॉपिक में डिस्कस करें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूं और ऐसे ही मटेरियल आपसे शेयर करता रहूं, और अगर आपके अंदर भी कोई वेरिएशन आई है कि हम पुराने घिसे पिटे निज़ाम को तब्दील करके मॉडर्न नए तरीके से पढ़ें, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं फिर जल्दी अगले टॉपिक के साथ।